नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। कहते हैं कि जब भी हिंदुओं की एकता की बात शुरू होती है तो कई लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है आजकल बिहार में। आज से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक यात्रा की शुरुआत की है। आपको बता दें कि इस यात्रा की शुरुआत भागलपुर से हुई है और इस यात्रा का नाम है हिंदू स्वाभिमान यात्रा। गिरिराज सिंह ने यह कहा कि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हिंदू एक रहें, उनकी एकता बनी रहे। और जो यात्रा निकाली जा रही है वो आज शुरू हुई है और 22 अक्टूबर को इस यात्रा का समापन किशनगंज में होगा। बताया जा रहा है कि कोसी और जो सीमांचल का इलाका है उस क्षेत्र में इस यात्रा को गिरिराज सिंह करने वाले हैं। इस यात्रा से पहले ही केंद्रीय मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया था कि इस यात्रा का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। यह उनकी पूरी तरीके से पर्सनल यात्रा है, वो अपनी यात्रा कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो बिहार के हैं उन्होंने भी यह कह दिया कि इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर कोई पार्टी का नेता इसमें इन्वॉल्व होता है, कार्यकर्ता इसमें जाता है तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बीच पूर्णिया से सांसद हैं पप्पू यादव। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी कोशिश है कि सीमांचल में हिंदू मुस्लिम वाली स्थिति पैदा की जाए। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि अगर सीमांचल में कुछ भी इधर उधर होता है तो गिरिराज सिंह को उनकी लाश पर से गुजरना होगा। अब पप्पू यादव से एक सवाल यह है कि पप्पू यादव जी जरा यह बताइए कि अगर हिंदू स्वाभिमान यात्रा गिरिराज सिंह निकाल रहे हैं तो इसमें स्थिति इतनी खराब क्यों होगी? कोई वजह? बस इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या हिंदू अपने स्वाभिमान के लिए यात्रा नहीं कर सकता या हिंदू कोई यात्रा कर ही नहीं सकता? मतलब क्या लॉजिक क्या थी, ये जरा अगर आप बता दीजिए तो बड़ा ही शानदार रहेगा। हालांकि आपके लिए बहुत इज्जत है, आप बहुत अच्छे लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। जिस तरीके से आप बाढ़ पीड़ितों के लिए काम करते हैं, जिस तरीके से चीजें आप करते हैं, तो वो हमने देखा है, मैंने खुद देखा है कि पटना में आपने किस तरीके से काम किया। बहरहाल सवाल यह है कि हिंदू एकता की बात जैसे ही होती है पेट में दर्द कई लोगों के क्यों होने लगता है। अब गिरिराज सिंह ने भी यह कहा है कि जब तक मेरे शरीर में रक्त है, खून है, मैं यही प्रयास करूंगा कि हिंदू एक हो। इसमें कुछ गलत है तो कोई बता दे कि इसमें गलत क्या है। हिंदू एकता की बात करना गलत कहां से है? हां, कुछ लोगों का यह कहना है कि इलाका सीमांचल वाला क्यों चुना गया? भाई वो बिहार का हिस्सा है, यानी देश का हिस्सा है। देश के किसी भी हिस्से में अगर कोई यात्रा निकालना चाहे तो इसमें किसी को आपत्ति क्या? मतलब समझ नहीं आता है कि हमेशा जब भी बात हिंदुओं की होती है ये सो कॉल्ड सेक्युलर, जो मतलब अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, सेक्युलर के सूरमा जिन्हें मैं कहता हूं, उनके पेट में बल पड़ने लगता है, उनके पेट में दर्द होने लगता है। अखिलेश यादव कुछ बोलेंगे, कुछ प्रतिक्रियाएं और भी पार्टियों से आएंगी, इवन जेडीयू की तरफ से भी कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं। अब सवाल यही है कि दिक्कत अगर हो रही है तो उसका इलाज क्या है? क्या गिरिराज सिंह को अपनी यात्रा रोक देनी चाहिए? क्यों रोक देनी चाहिए? अगर किसी के पास जवाब है तो वो दीजिएगा। लोग अपने अपने हिसाब से अपने धर्म, अपने संप्रदाय के लिए यात्राएं निकालते हैं, अपने धर्म, अपने संप्रदाय के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। अगर हिंदू धर्म को लेकर के इस तरीके की कोई चीज हो रही है तो फिर समस्या क्यों आ जाती है? इस समस्या का समाधान तो ढूंढना पड़ेगा और समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ एक है, जो प्रयास गिरिराज सिंह का है कि एकजुट होइए। एकजुट होने का मतलब बस यही है कि जो जातियों में हम बटे हैं उन जातियों से आगे बढ़ करके आप सनातन के बारे में सोचिए। जातिवाद की चीज है,
जातिवाद की। पहले देश, फिर हमारा धर्म। देश से ऊपर कुछ नहीं, सबसे ऊपर हमारे लिए हमारा हिंदुस्तान है, हमारा भारत है। लेकिन उसके बाद हमारी जाति नहीं, जो गिरिराज सिंह कहना चाह रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के इलेक्शंस के दौरान कई चुनाव प्रचार में कहा कि बटोगे तो कटोगे। यानी हिंदुओं को जो जातियों में विभाजित कर दिया गया है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, दलित, महादलित, पता नहीं और क्या क्या, मत बटिए। और हिंदू एकता की अगर बात है तो एक मत हो, वो हमारे देश के लिए भी अच्छा है और हम सब के लिए अच्छा है। तो बस मेरा एक ही सवाल है कि गिरिराज सिंह की इस यात्रा से दिक्कत क्या है और क्यों है। इस सवाल का जवाब अगर कोई सेक्युलर का सूरमा दे पाए तो मैं समझूंगा कि हां वाकई में आप सेक्युलर हो। अदरवाइज ये सेक्युलर होने का दिखावा करते रहिए, कर रहे हैं, आज से नहीं सालों से किया जा रहा है, करते रहिए। लेकिन इस यात्रा के जरिए सिर्फ और सिर्फ एक संदेश देने की कोशिश है कि हिंदू एकमत हो। जहां तक मुझे लगता है हिंदू के एकमत होने में, एकजुट होने में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बाकी आप क्या विचार रखते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद।